तो आज का मैसेज पूरी इंडस्ट्री के लिए है कि वाकई ओके लाइफ केयर क्या है। वैसे तो जब मैंने अखिलेश जी के बारे में बताया था तभी सब लोगों को पता लग जाना चाहिए कि भाई ये इंडस्ट्री किस ओर जा रही है, और मात्र 19-20 महीने के अंदर उनका चेक जो है 17-18 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया है। उस दौरान कि जब लोग हमारे कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि ओके लाइफ केयर जो है वो एक सही कंपनी नहीं है। ओके लाइफ केयर जो है एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो बाहर से देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है। और ओके लाइफ केयर के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम मिलता है। ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी 18-19 महीने में अगर 20 महीने में अगर किसी इंसान का 17 लाख रुपए का चेक पहुंचता है, इसको क्या बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर ये बात बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं ना प्लान के नाम पे, मिसगाइड इन द सेंस कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि आप और हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं। आप और हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए आए हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे सभी का अधिकार है, सभी कोई यूट्यूब के माध्यम से बोल देता है आके, कोई फेसबुक के माध्यम से आके बोल देता है। तो अब फेसबुक लाइव बना है तो कुछ बोलने के लिए बना है, यूट्यूब बना है तो बोलने के लिए बना है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमें देखना है। अब लोग यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि जब हमारे जैसा लीडर निकला तो ये बोला गया कि वो तो कई कंपनी बदल चुका, उसके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो सही आदमी नहीं है। मैं हकीकत बताऊं, मैं बहुत इस मैटर को सीरियसली मैंने कभी लिया नहीं, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। जितना नाम मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर ख़राब किया गया है कुछ तथाकथित लीडर्स के द्वारा और एक कंपनी के द्वारा, उतना नाम शायद मेरा कभी लाइफ में ख़राब नहीं हुआ, झूठ बोल बोल के। उसके पीछे की रीज़न यही कि भाई ये तो कई बार कंपनी चेंज कर चुके हैं, जबकि जानते मेरे बारे में कोई नहीं है। मेरे को आज भी फील होता है जब वहाँ से उस कंपनी से मेरे पास फ़ोन आते हैं। जो भी आज मेरे लाइव को देख रहे हो, जो मुझे चाहने वाले हैं और मेरे ना चाहने वाले हैं, उनके लिए भी मैं बोलूँगा, कल मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था, आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। ये आपका अधिकार है। अगर कंपनी में कोई किसी ने आपको जोड़ा है तो आप बोले कि अजय शर्मा जी को अगर टर्मिनेट किया है तो सर लेटर दिखाइए आप, और फिर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। लेकिन सिर्फ किसी के कहने मात्र से अगर आप भरोसा कर लेते हैं तो ये गलत है। आज भी मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कि सर आपको तो कंपनी ने निकाला था, आपने गलत काम किया था। तो सोच के देखिए, अपने दिल से सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने भी ये बात फैलाई थी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, और मैं एक बात फिर बोलता हूँ, कर्मों का फल मिलता है, कहीं ना कहीं से घूम के आता है। जिस व्यक्ति ने भी वो किया है वो अपने दिल पे, उस तक भी वीडियो जरूर पहुंचाना, वो दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या उसने सही किया। आज तक मेरे पास फ़ोन आते हैं और मैं लोगों को जवाब देता हूं कि नहीं ये गलत है। कई लोग मान जाते हैं, कई लोग नहीं मानते। जो मान जाते हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जा रही है। जो नहीं मानते आज भी झोल जाल में फंसे हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि किसी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप ना दें। कंपेरिजन कर सकते हैं लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप इस इंडस्ट्री के अंदर ना दें। कई लोगों की निगाह में मैं शायद विलेन भी बन गया हूँ इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तक सब लोग जाने की कोशिश करें कि कोई भी इंसान ऐसे ही खामा खा के नहीं बोलता। मैं इतने सालों से यूट्यूब के अंदर हूँ, 3 मुझे यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन मिल चुके हैं, तो ऐसी मैं पागल नहीं हूँ कि कुछ भी आगे बोल दूंगा। जब किसी के साथ कोई घटित होगा, कोई आप गलत बोलेंगे किसी के बारे में, तभी बोला जाएगा। तो आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं यही उस व्यक्ति से मैसेज करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस तरीके की अफवाह किसी के बारे में ना उड़ाएं। हमारे जैसे लीडर जब छोड़ के गए तो वो बोल रहे हैं कि ये तो इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये तो गलत लोग हैं, ये तो कभी किसी कंपनी में टिके नहीं। अब जब कंपनी से एक बहुत बड़ी लीडरशिप चली गई, जो सुनने में आया है 20 लाख रुपए और 40 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग पूरी टीम के साथ जब कंपनी छोड़ के चले गए, अब वही लोग सोशल मीडिया पे आगे क्या बोल रहे हैं, लोगों का आना जाना ये उनका खुद का अधिकार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके बारे में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई आए उसका भी स्वागत करना चाहिए, कोई जाए उसका भी स्वागत करना चाहिए। जब 40 लाख वाला हिला तो स्वागत करना चाहिए। बोल के देखो अब गलत उनके बारे में आप देखो कैसे पूरी इंडस्ट्री हिलती है, पूरी कंपनी हिलती है। 40 लाख रुपए जो महीना कमाता है उसके अंदर कोई तो पावर होगी दोस्त। खैर उन बातों में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। और सभी यूट्यूबर, मैंने अभी तक माफ़ किया है सबको। एक कोई सौरभ शर्मा करके कोई है, उसने मेरे से एक बार बात की थी और जो एक्चुअल में मेरी बातें थी, जो मैं बातें अपनी रख रहा था, उन सबको काट के उसने एक ऑडियो वायरल किया। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। एक वो दीक्षित जी करके हैं, मैंने कभी उनको कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया और अभी सुनने में आ रहा है उनका एंटीना हिल रहा है, वो खुद दूसरी कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं।
तो जब आपका खुद का ही कुछ अंदर नहीं है तो दूसरे के बारे में वीडियो मत बनाइए जरा सी पॉपुलरिटी के चक्कर में। तो जिसने भी मेरे खिलाफ वीडियो बना रखी है और मेरे खिलाफ गलत बोला हुआ वीडियो के अंदर, ये लॉकडाउन के बाद मैं सबके ऊपर एक्शन लेने वाला हूँ, ध्यान रखना आप। तो सब लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, उन लोगों तक मैसेज ये पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आपका कोई मित्र है वो सब वीडियो डिलीट कीजिए, नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरी जो छवि है बहुत आपने ख़राब की है सिर्फ अपने एक छोटे से यूट्यूब को चलाने के लालच के अंदर। तो मेरी वीडियो जिसने भी अपनी आवाज़ के अंदर डाली हुई है या खुद बना के अपने चैनल पर डाली हुई है, उस चैनल के खिलाफ भी कंप्लेंट करूँगा और उस व्यक्ति के खिलाफ भी कंप्लेंट करूँगा अगर आगे से मेरे खिलाफ किसी ने भी वीडियो बनाई। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप सही वीडियो बनाओ, जो सही तथ्य हैं, अगर मैं गलत हूं तो सही तथ्यों को रखो, लेकिन झूठ अगर बोल रहे हैं आप, जिसने भी ये बोला अजय शर्मा को निकाला गया है, जैसे एक व्यक्ति ने बोला था तो मैंने कंपनी के ऑनर को तुरंत फ़ोन किया कि इन्होंने गलत बोला, फिर मैं मीडिया के आगे सामने उनको 10 मिनट में उन्होंने वीडियो डिलीट करा दी थी। आपको मालूम है अनिल कुमार वर्मा ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और 10 मिनट के अंदर वो वीडियो डिलीट हो गई थी। बाद में जब कंपनी मैनेजमेंट ने बोला था कि इसको डिलीट करो, मैंने मैनेजमेंट को फ़ोन किया था, ये गलत करवा रहे हैं आप। चलिए, आज जो टॉपिक है वो बहुत शानदार है और इस इंडस्ट्री में टॉपिक जाना चाहिए, और मैं तो कोशिश करूँगा आज अपने दोस्तों को बुलाओ और आज कम से कम 1000 लोग इस लाइव में ज़रूर आएँ कम से कम। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन है असली यूथ आइकन इस इंडस्ट्री का, यूथ आइकन कौन है। और एक टाइटल आपने पढ़ लिया होगा जो मैंने लिखा था, मारी छोरी किसी छोरे से कम है क्या, मारी छोरी किसी छोरे से कम है के। दंगल फिल्म देखा होगा आपने। दंगल फिल्म के अंदर क्या हुआ था, वो लड़की लड़कों को पटकनी मार के आती थी, ठीक है। तो मारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं है भाई। ये जो एक ब्रह्म जाल फैला रखा है ना हिंदुस्तान के अंदर, हम ही सब कुछ हैं और हम ही सारी चीज़ें हैं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और कंपनी क्यों नहीं करती भाई इतनी सारी बातें, जितनी सारी बातें हैं बाकी सब लोग करते हैं, बाकी कंपनी तो नहीं करती ना। फिर आप कहते हो, जब हम बोलते हैं कि जी क्रिएटेड यूथ आइकन या क्रिएटेड कुछ हैं, फिर आप कह देते हो जी लंगड़े घोड़े पे हम दाव नहीं लगाते। आज जिसकी स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एक व्यक्ति को, एक लड़के को यूथ आइकन के रूप में प्रेजेंट किया गया। नो डाउट 4-5 लाख रुपए का चेक कमाना कोई बच्चों की बात नहीं होती है। 4-5 लाख रुपए का चेक कमाया है, लेकिन वो 5 लाख रुपए के चेक से आप ये कहो कि पूरे हिंदुस्तान में यूथ आइकन सिर्फ एक वही है, उसके अलावा दूसरी कंपनी में सेमिनार्स के अंदर अगर इस तरीके मिसगाइड किया जाए कि जितना पैसा यहाँ आ रहा है उतना पैसा सबको आएगा, तो ये गलत है। सब मतलब किसी को नहीं आएगा, ये गलत है। किसी और कंपनी में नहीं आएगा, ये गलत है। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, नाम तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। मेरे को सबसे बड़ी मज़ेदार वाली पता बात क्या है, पिछले 3 साल से, 3 या 4 साल हो गए हैं, 4 साल से एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो भी स्टेज पे आता है वो कहता है कि हमारा जो यूथ आइकन है 24 साल का है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। 4 साल से जो भी बड़ा लीडर आता है, वीडियो देख लेना, अभी 2 महीने 3 महीने पहले की वीडियो देख लेना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर स्टेज पे आके एक ही बात बोलते हैं कि हम जिस यूथ आइकन को आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो 24 साल का है। 4 साल से वो यूथ आइकन 24 साल का है। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से मैं लगातार सुन रहा हूँ 24 साल 24 साल 24 साल। ये कौन सा कुदरत का कानून है, कुदरत का नियम है कि एक व्यक्ति की एज नहीं बढ़ रही है? यानी 30 साल के भी हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, तब भी आप यूथ आइकन रखोगे। 27 ईयर्स ओल्ड हैं वो व्यक्ति। डेट ऑफ बर्थ उनकी फेसबुक वॉल पे जाके देख लेना, 66661993, 27 ईयर्स ओल्ड के हो गए, 27 साल। तो पहली बात तो ये 24 साल कह के जो यूथ है उसको गुमराह करना बंद करो। आप बोलो कि 27 साल का है, 24 साल का नहीं है। पहली चीज़, ये मिसगाइड करते हैं हम लोग, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान के दिमाग से बार बार ये निकल जाए। 3 साल से लगातार बोल रहे हो कि 24 साल 24 साल 24 साल, तो ये गड़बड़ है। तो मैं थोड़ा सा अपडेट करवा रहा हूँ आप लोगों को कि वो भाई साहब 27 साल के हैं। नो डाउट उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नो डाउट यूथ आज उनको फॉलो करता है। नो डाउट यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, लेकिन उनसे आगे भी अगर कोई इंस्पिरेशन आ जाए तो बात उसकी भी होनी चाहिए, और हम उसी की बात कर रहे हैं। तेंदुलकर थे, तेंदुलकर की बात होती थी, आज विराट कोहली है तो विराट कोहली की बात होगी। अब कोई विराट कोहली की बात कर रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि तेंदुलकर की बात क्यों नहीं कर रहे भाई, तेंदुलकर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, विराट कोहली की क्यों तारीफ कर रहे हो। जो आज की डेट के अंदर अच्छा खेलेगा, तारीफ तो उसकी करनी चाहिए ना सर। इस इंडस्ट्री में लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई एक्चुअल में यूथ आइकन कौन है। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट में लिखना कि आज की डेट में एक गर्ल, एक लड़की के लिए नेटवर्क बिजनेस में बाहर निकल के काम करना आसान है, या एक लड़के के लिए बाहर मार्केट में निकल के काम करना आसान है।
कमेंट कीजिए पहले, फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। एक लड़के के लिए मार्केट में काम करना आसान है या एक लड़की के लिए मार्केट में काम करना आसान है? प्लीज कमेंट कीजिए जरा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। योगेश जी ने लिखा बॉय के लिए आसान है, रोहन जी ने लिखा बॉय के लिए आसान है, संजय जी ने लिखा बॉय के लिए आसान है, लेडी के लिए आसान है, लेडी के लिए आसान है, ये इंद्रजीत जी लिख रहे हैं, इंद्रजीत जी कदम, लेडीज़ के लिए आसान है आज बाहर निकलना, अपना घर परिवार छोड़ के इस गांव शहर शहर जाना, काम करना, पूरी बातों को समझें सर। बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, बाहर जाके हर गांव हर देहात में ट्रेन में सफ़र करना, फ्लाइट में सफ़र करना, आजकल जो माहौल चल रहा है वो माहौल देखने के बाद एक लड़के के लिए आसान है, एक लड़की के लिए आसान है? आप कमेंट पढ़ सकते हैं। लड़के के लिए आसान है, ठीक है, लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहा हूं जिनकी एज भी 27 ईयर है, और ये बहुत आज मैंने देखा कि एक मैं बोलूँगा कि ये कोइंसिडेंट है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 6/6/1993 है, और जिस लड़की की मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी डेट ऑफ बर्थ 5/5/1993, एक महीने का फर्क है सर। तो ये ऊपर वाले का कुछ वो हो सकता है। ये लड़की हैं सोनम जायसवाल। एक्चुअल में मेरी निगाह में ये लड़की यूथ आइकन है। इसकी अगर स्टोरी सुनोगे तो 4 भाई बहन है, उसमें सबसे बड़ी है। एक वो परिवार जहाँ पे एक लड़का जन्म लेता है और उसके माँ बाप सक्षम हैं सब चीज़ों के लिए, माँ बाप अच्छा पैसा, उनके पिताजी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फैमिली में पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो आदमी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, एक कंपनी छोड़ता है, उसके बाद दूसरी कंपनी के अंदर आता है, दूसरी बार पता नहीं तीसरी की नहीं की मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 कंपनियों का तो मुझे भी मालूम है। और वो काम करना स्टार्ट करता है। और कितने साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, एक सेकंड होल्ड करें थोड़ा सा, मैं मेरे पास कुछ डिटेल आई है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। जून 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया था, ये फर्स्ट मंथ था इनका, और इनका पहला चेक जो आया था उस कंपनी से 201 रुपये का आया था, जून 2014। तो जून के बात करूं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस जून में इनको 6 साल हो जाएंगे, 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 6 साल के अंदर एक लड़के ने काम किया जिसकी फैमिली की स्थिति बहुत अच्छी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम किया, नो डाउट मेहनत की, मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने इनकम ली। पहला चेक शायद उनका 201 रुपये, कन्फर्म शायद 201 ही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनका चेक 2018 के अंदर जो आया लगभग 70,000 के आसपास 2018 में। अब बात यहाँ से शुरू करता हूँ। 2018 तक पहुँचने में, 70,000 तक पहुँचने में उनके 2014 से और 2018 इतने साल लग गए। अब 2018 से 2019, 2020 2 साल के अंदर वो बताते हैं, उनकी कंपनी के लोग बताते हैं कि उनका चेक 7 लाख प्लस है। मेरे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो मुझे पता लगा है, 7 लाख का चेक उनका शायद लाइफ में कभी नहीं आया। अगर मैं गलत हूँ और अगर ये प्रूव हो जाता है तो मैं सॉरी बोलूँगा आने वाले वक्त में कि भाई शायद मैंने गलत वो किया, लेकिन मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है उनका 7 लाख का कभी चेक नहीं आया। 7 लाख के अंदर ही उनका चेक रहा, एक बार आया हाईएस्ट बस। अभी सोनम जायसवाल जी के भी चेक बताऊंगा और कितना टाइम हो गया है। जो एक लड़का यूथ आइकन है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, जिसको घर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है और वो निकल सकता है और वो बाहर जाके काम कर रहा है। 6 साल के अंदर जाके एक बार लाइफ के अंदर लगभग 7 लाख से कम उसका चेक आता है, और एवरेज चेक जो है वो 5 लाख के आसपास है। एवरेज चेक 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन हम यहाँ उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं कि जैसे अब 1 करोड़ का भी भ्रम है, वो भी बहुत जल्दी टूटने वाला ओके लाइफ केयर के अंदर, कि 1 करोड़ का चेक सिर्फ एक ही कंपनी में आ सकता है, हिंदुस्तान की किसी दूसरी कंपनी में नहीं आ सकता, वो भी टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा, इसी साल के एंड में टूटेगा। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो उनका एवरेज चेक अगर मैं बात करूं तो शायद जनवरी, फरवरी, मार्च में भी शायद 5 लाख का नहीं है। जनवरी, फरवरी और मार्च में भी शायद 5 लाख का चेक उनका नहीं है। अगर हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे आके आप डालें, क्योंकि चेक बहुत खेला लोगों ने, बहुत लोगों ने चेक खेला है।
चेक दिखाया करते थे, पहले सभी लोग चेक दिखाते थे, मेरा 11 लाख, मेरा 15 लाख, मेरा 17 लाख, इतना। तो मेरा कहने का मतलब है 2018 से लेके और 2020 तक सिर्फ 5 लाख पे ही ग्रोथ अटकी पड़ी है। और एक बार जो 5 लाख का चेक आया था, तकरीबन अगर मैं बात करूं जो हमारे पास पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनके, तो 5 लाख का जो चेक आया था, मेरे को बहुत डिटेल इसमें ढूंढनी पड़ेगी अभी। 5 लाख का चेक आया था जब उनका शायद था, वहाँ पे स्टेज पे 3 लाख कुछ का चेक था, जब कंधे पे हाथ रखा गया था मैनेजमेंट के द्वारा और वहाँ से प्रमोशन शुरू हुई थी। उससे पहले शायद उस यूथ आइकन को मेरे हिसाब से कोई जानता नहीं था। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि उनके साथ यूथ जुड़ना शुरू हो गया। देखिए, हर कंपनी की ना एक नीति होती है कि एक यूथ को आगे लेके आएँ। हर कंपनी की नीति होती है कि एक लेडी को हम आगे लेके आएँ, क्योंकि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें सारे काम करने पड़ते हैं। सभी कंपनी करती है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहली चीज़ तो ये बोलना बंद करें कि 7 लाख का चेक है। 7 लाख का चेक नहीं है तो आप भेजिए, मैं माफ़ी मांगूंगा सोशल मीडिया पे आके, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता मैंने गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो। और अभी मेरा जहाँ तक ख्याल है, पिछले 3 महीने से जनवरी, फरवरी और मार्च का चेक जो है, मेरे हिसाब से उनका 5 लाख अभी नहीं है, 5 लाख से नीचे ही है, 5 लाख टच नहीं कर रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 6 साल के अंदर कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत बढ़िया है, अप्लायंस बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो ये चेक बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सबको इस सवाल पे बात करनी पड़ेगी और सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि चेक बढ़ना चाहिए ना। अगर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपका चेक बढ़ना चाहिए। इसके विपरीत सोनम जायसवाल जी ने मात्र 19-20 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया। बहुत ध्यान से मेरी बातों का सुनना। सोनम जायसवाल ने ओके लाइफ केयर कंपनी को केवल और केवल 20 महीने पहले ज्वाइन किया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी, पिताजी एक बहुत छोटा सा काम करते हैं जिससे शायद घर का, परिवार का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो। और उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे उसके पिताजी, मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी, जहाँ पे उनके पिताजी ने एक दिन, किसी ने पूछा कि आप अपने बेटी को डॉक्टर क्या बनाना चाहते हो? उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनाना चाहता हूँ। तो पैसे कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने बोला था कि मेरा एक प्लॉट पड़ा है, मैं अपनी बेटी के लिए वो प्लॉट बेच दूंगा। तब सोनम जी बताती है कि मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई थी कि मेरे फादर बेटे बेटी को अलग नहीं समझ रहे हैं और अपना प्लॉट तक बेचने के लिए तैयार है मुझे पढ़ाने के लिए, तो मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ उन्होंने रुख किया। पहली कंपनी उनकी एमवे थी, उसके बाद दूसरी कंपनी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी जिस कंपनी में आई, दूसरी कंपनी प्रोयंग थी उनकी। प्रोयंग में उन्होंने मेहनत की, एमवे में उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रोयंग में उन्होंने बहुत मेहनत की। मेहनत में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में मेहनत करने के लिए जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो वो इंसान फेल हो, पास हो, वो उसके काम करने पे या कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करेगा। अगर काम करने का तरीका ठीक नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरा, कंपनी के मार्केटिंग प्लान अगर ठीक नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। जहाँ तक बात आती है, अभी एक बहुत बड़े लीडर ने कल यूट्यूब पे बोला है कि कुछ लोग तो पैसे कमा ही रहे हैं ना उस कंपनी में। सर, कुछ लोग तो दुनिया के सबसे बेकार प्लान पे भी पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोगों ने तो फ्यूचर मेकर में भी पैसा कमाया, कुछ लोगों ने तो स्टॉक गुरु में भी पैसा कमाया, कुछ लोगों ने तो सोशल ट्रेड में भी पैसा कमाया, कुछ लोगों ने तो बिटकॉइन में भी पैसा कमाया। दुनिया का गलत से गलत प्लान भी आप ले जाओ, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अगर किसी को विश्वास ना हो, आप मेरे साथ चलिए। मैं एक फेक प्लान बनाऊंगा पेपर पे और आप मेरे को 50 आदमियों को मिलवाइए और मैं पेपर पे ही प्लान दिखाऊंगा। कोई मैं वेबसाइट नहीं बताऊंगा, कोई आपका कोई पैम्पलेट्स नहीं दिखाऊंगा उनको। उसके बावजूद भी मैं 10 लोगों की जेब से पैसा निकाल के दिखा दूंगा। हिंदुस्तान है ये, तो पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं। तो पहला, खुद में कमी हो सकती है। दूसरा, मार्केटिंग प्लान में कमी हो सकती है। तीसरा, फिर किस्मत ही खराब हो सकती है। ये 3 चीज़ें हैं कि वो इंसान कामयाब नहीं होगा। डिसीजंस कई बार गलत होते हैं। तो सोनम जी ने एमवे किया, एमवे के बाद प्रोयंग किया और प्रोयंग के बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सब लोगों ने देखी होगी, रोते हुए। और उन्होंने बोल दिया था सोशल मीडिया पे, अब मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आऊँगी। वो दुख, ऐसे वो झूठे आंसू नहीं थे जब वो रो रही थी, और बहुत वायरल हुई। और सब, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें उन्होंने, उस वक्त मैंने भी मैसेज किया था कि मैम, मैं हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम करता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। सोनम को मैंने मैसेज किया था, आज भी मैसेंजर पे मेरे पास है, लेकिन मैसेज इतने आ रहे थे उन्होंने देखा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हो गई थी फैमिली में, परिवार में, रिश्तेदारी में, 2 कंपनियों में वो लड़की फ्लॉप हो गई कई साल काम करने के बाद। फिर कहीं जाके उसको ओके लाइफ केयर का प्लान मिलता है, और ऐसी सिचुएशन में मिलता है जब ओके लाइफ केयर के पीछे सब गिद्ध की तरह नज़र गड़ा के बैठे हैं। सब कह रहे हैं ये कंपनी एक नेटवर्क करने शुरू की है, सब कब से कह रहे हैं ये कंपनी 3 महीने, 4 महीने, 1 साल नहीं चलेगी। सब ने बोला इस कंपनी के प्रोडक्ट खराब है, सब ने बोला इस कंपनी की मैनेजमेंट खराब है, सब ने बोला कि इसके अंदर तो पीवी बीवी कम है। उस सिचुएशन पे उस लड़की ने अपनी अपलाइन के कहने से काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया।
और करने के बाद उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। और कितना बड़ा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले महीने का चेक उस लड़की का आया मात्र 331 रुपये। 331 रुपये सर। दूसरे महीने का उनका चेक आया, नोट करते रहेंगे आप, 15,777 रुपये। कोई टीम साथ नहीं आई थी। 331 का मतलब जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, सब समझ सकते हैं कि टीम साथ नहीं आई होगी दोस्त। 331 रुपये। दूसरे महीने का चेक आया 15,777 रुपये। तीसरा महीना बिजनेस डाउन हुआ, चेक आया 1,947 रुपये। चौथे महीने का चेक आया 15,037 रुपये। पाँचवें महीने का चेक आया 32,983 रुपये। छठे महीने का चेक आया 45,725 रुपये। सातवें महीने में आया 74,757 रुपये। आठवें महीने में आया 76,338 रुपये। नौवें महीने में आया 64,617 रुपये, फिर कम हुआ। 10वें महीने में आया 97,967 रुपये। 11वें महीने में 1 लाख की इनकम को क्रॉस किया, 1,14,338 रुपये। 12वें महीने में 1,10,474 रुपये। 13वें महीने में 15,09,935 रुपये। 16वें महीने में 1,59,935 रुपये। 16वें महीने में 2,66,942 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आया 4,26,847 रुपये। फिर आया 5,14,605 रुपये। फिर नेक्स्ट मंथ में आया 7,91,450 रुपये। फिर अगले महीने में आया 12,09,84 रुपये। फिर उससे अगले महीने में आया 14,02,410 रुपये। और लास्ट मंथ का जो उनका चेक था, 20वें महीने का है शायद ये चेक, फरवरी 2020 का जो उनका लास्ट मंथ का जो चेक आया है, वो आया 16,14,960 रुपये। आज इस वीडियो को हो सकता है बहुत बड़े बड़े दिग्गज देख रहे हों। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आँख को बंद करके मत बैठिए। मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। 1,10,000 से 1,60,000, 1,60,000 से जंप हुआ 2,66,000, 2,66,000 से जंप हुआ 4,26,000, 4,26,000 से जंप हुआ 5,14,000, 5,14,000 से अगले महीने जंप हुआ 7,91,000, 7,91,000 से जंप हुआ 12 लाख, और 12 लाख से जंप हुआ 14 लाख, और 14 लाख से सीधा जंप हुआ 16 लाख रुपया। अब मुझे एक बात बताइए कि यूथ आइकन कौन है भाई? एक लड़की जो 20 महीने 19 महीने पहले जुड़ती है, 70 लाख रुपए से ज्यादा ओके लाइफ केयर से कमा चुकी है। 70 लाख रुपए से। और ऐसी कंपनी के बारे में लोग इकट्ठे करके क्या बोल रहे हैं? गलती से चले मत जाना, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। जो लड़की इस इंडस्ट्री से हार मान चुकी थी, जो लड़की रो रो के, आज भी वीडियो होगी, बेहाल हो चुकी थी कि मैंने इतनी मेहनत इस इंडस्ट्री के लिए की, एक कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया। उस वक्त हो सकता है उस कंपनी वालों ने उसको भी गलत बोला हो, और बोला होगा जरूर। लेकिन कहते हैं ना कि हारे को किसी ना किसी का सहारा होता है। तो ईश्वर ने उसकी किस्मत में कुछ लिखा था, ओके लाइफ केयर आया। जिसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज की डेट में ये बोलती हैं कि ये कंपनी तो कुछ भी नहीं है, ये कंपनी में तो चले गए तो आपकी समझ लीजिए लाइफ बेकार हो जाएगी। सर 16 लाख रुपए, 14 रुपए देता हूं, आप अपनी कंपनी के अंदर 8 महीने के लगातार इस तरीके से बढ़ते हुए चेक दिखाइए किसी बड़े लीडर के, और साथ में जिसको 20 महीने हुए ज्वाइन किए हुए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस 20 महीने के अंदर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, 20 महीने के अंदर 21 लोग ऐसे हैं जिनका चेक 1 लाख से लेके और लगभग 10 लाख के बीच में है। 21 लोग हैं। सोनम का खुद का चेक 16 लाख रुपए का आ रहा है। सोनम की डाउन में 1 लाख रुपए कमाने से लेके और 10 लाख रुपए कमाने वाले 21 लोग हैं। ऑन टेबल बैठिए, हम आपको मिलवा सकते हैं, हम आपको मिलवाने दिखवाने की दिक्कत नहीं है। संवाद प्रोग्राम डेली चलता है, आप देख सकते हैं। 21 लोग हैं सर 20 महीने में, जो खुद लगभग 16 लाख रुपए महीने में पहुंच गई, और 20 महीने में जिसकी डाउन में 21 लोग ऐसे आ गए हो जो 1 लाख रुपए से लेके और 10 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हो। 50,000 वाले तो अनगिनत है, गिनती नहीं है। ऐसी लड़की के बारे में लोग गलत बोलते हैं मार्केट के अंदर। एक्चुअल में यूथ आइकन ये है। यूथ आइकन वो नहीं है जिसका 5 लाख रुपए का चेक आया और 5 ही है आज।
एक बार हाईएस्ट तो सबका आया था, हाईएस्ट तो डबल पीवी से किसी का भी सबका आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल से हाथ रख के बोलिए कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब बिजनेस रुक जाए ना, आपका एक लेवल पे रुक जाए, 5 लाख से 7 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, तो समझ लो गड़बड़ होनी शुरू हो गई। कई महीने तक अगर वो चेक यहीं पे है, या तो आप ही काम नहीं कर रहे, आप बैठ गए, नीचे वाले काम कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में चले गए, बाहर में जाए, मेरे को इतना चेक आइए, उतना ही चाहिए, नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, या फिर डाउनफॉल आना शुरू हो गया, नीचे से टीम खिसकती है, फिर नई टीम लगती है, नीचे से टीम लगती है, फिर नई टीम लगती है। या तीसरा कारण, प्लान में ऐसा लोचा है कि टर्नओवर तो बढ़ रहा है, लेकिन लेवल सेम हो गए, उसका चेक वहीं पे रुका हुआ, उससे ज्यादा चेक नहीं बन रहा। ये सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसी काम नहीं चलता। लेकिन आप आंख बंद करके बैठे रहे। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, फिर दोबारा इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, किसी भी चीज को चेक करने के लिए स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, चेक करते हैं, कपड़े लेते हैं, चेक करते हैं, मोबाइल लेते हैं, चेक करते हैं, जूता चप्पल लेते हैं, चेक करते हैं। सर, आप जिस भी कंपनी में हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, उस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति आपको जोड़ रहा है और जो उसकी एक्टिव अपलाइन है 3-4, आप डरते क्यों हैं? आप उनसे पूछिए कि सर हमें एक बात बताइए, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम अपना पूरा करियर आपके साथ देंगे, आप पिछले 6 महीने की अपनी स्टेटमेंट ईमानदारी से दिखाइए, और मैं बताऊं ये आपका अधिकार है। अब वो मोटिवेट करेंगे, अब मेरे चेक से आपको क्या लेना देना, मेरे चेक से आपको क्या मिलेगा? नो डाउट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज मिलेगा, कॉन्फिडेंस। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा 7 लाख रुपए का चेक है और आ रहा है 5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए कम हुआ है मेरा चेक। उस कम होने के रीजंस क्या है? 5 लाख से भी डाउन आ गया मेरा चेक। सोच के देखिए, 5 लाख से डाउन आ गया चेक, और कोई बात नहीं हो रही इसके ऊपर। जनवरी, फरवरी, मार्च का चेक 5 लाख से डाउन है। सोशल मीडिया पे अब ये सारे लोग डाल क्यों नहीं रहे हैं चेक? पहले तो बहुत डालते थे आप लोग, आपकी सारी पुरानी पोस्टों पे हमने देखा है। और सबसे मजेदार वाली बात बताऊं सर, मैं गारंटी कहता हूं हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम लोगों को बोलते हैं 100 पीवी का सामान खरीदिए, 100 पीवी का सामान खरीदिए, 100 पीवी का सामान खरीदिए। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे जिनका 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, 30-30 लाख के चेक आ रहे हैं ना सर, खुद 100 पीवी का सामान नहीं खरीदते। कई बार तो सोशल मीडिया पे हम स्टेटमेंट देख चुके हैं, 40 पीवी से ज्यादा का सामान नहीं होता। एक 5 लाख 7 लाख रुपए कमाने वाले जो लोग हैं, वो खुद 40 पीवी का सामान खरीदते हैं, गलती से सोशल मीडिया पे पोस्ट डल जाती है, फिर फजीयत होती है। आप सोचिए, वो आपको कहते हैं 100 पीवी का सामान खरीदिए, कंसिस्टेंसी खरीदिए, जरूरी है, कंसिस्टेंसी बिजनेस है, और हम 40 पीवी से ज्यादा का सामान नहीं खरीद रहे अपने घर के लिए। ये कौन सी नीति है भाई? और अभी तो मैंने जवाब देना शुरू नहीं किया है। जो मेरे बारे में कल एक वीडियो बनाई है, आप और वीडियो बनाइए। वीडियो बनाना आपका अधिकार है, वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। या तो सभी लोग वीडियो डिलीट करो, मैं अपना आराम से मोटिवेशन देता हूं। नहीं करोगे तो ठीक है, हम भी कर रहे हैं, फिर अधिकार है हमारा, क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे, हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अब फैसला पब्लिक आपके पास है कि 5 लाख रुपए कमाने वाला यूथ आइकन बोला जाएगा, या 16 लाख रुपए 20 महीने के अंदर कमाने वाली एक लड़की यूथ आइकन बोली जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने उस दिन अपने पिताजी की एक बात सुनी थी कि मैं अपनी बेटी के लिए अपना प्लॉट बेच दूंगा इसको पढ़ाई कराने के लिए। वहां से एक ड्रीम पैदा हुआ। और अब हमारी कंपनी की भी आपको सोच पता लगेगी, अब हमारी कंपनी की भी सोच पता लगेगी। 70 लाख रुपए कमाने के बाद 12 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 14 लाख रुपए महीने तक पहुंचने के बाद, पिछले महीने का बता रहा हूं, 16 लाख रुपए डाउन नहीं हुआ हमारे यहाँ पे चेक किसी का भी। जितने भी टॉप मोस्ट अर्नर है, किसी का चेक डाउन नहीं है, सबके हर महीने चेक बढ़ रहे हैं। आप चेक कर लेना, मेरा चेक कर लीजिए। पहले महीने 34,000, दूसरे महीने 1,08,000, तीसरे महीने 1,62,000, और चौथे महीने में 3 लाख, और अभी बहुत जल्दी 5 लाख जाने वाला है। तो ये बढ़ रहा है। तो आप कम से कम आके बैठे तो कि क्यों बढ़ रहा है, बजाय ये बोलने के कि ये तो सब बेकार कंपनी है और फ्रॉड कंपनी है। आके बैठे, हमारे साथ बैठ के बात करें, फिर पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है। अब हमारी कंपनी ये बोलती है, हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं डीके सारन सर, वो एक बात बोलते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचें। इस पूरी डिटेल जो मैंने भी आपको बताई, इस पूरी डिटेल में इस लड़की के ऊपर किसी भी मैनेजमेंट का हाथ नहीं रहा। अपने दम पे जा जाके इसने मेहनत की है। इनकी टीम इनको बता सकती है, बहुत मेहनत मैंने इनकी देखी है। पिछले 4 महीनों में मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि 20 महीने में ये 70 लाख रुपए कमाए हैं। 27 साल की ये लड़की है। और सबसे बड़ी बात है, इस 20 महीने में इस लड़की ने
कोई लग्जरी कार नहीं दिखाई है, हमारी कंपनी ने कोई लग्जरी कार नहीं दिखाई है, हमारी कंपनी ने स्टोरी सेलिंग नहीं की है, हमारी कंपनी ने कार बुक दिखा दिखा के ज्वाइनिंग्स नहीं ली हैं। अब इस लड़की ने जो पैसा कमाया उसका किया क्या? एक यूथ आइकन क्या करता है, पैसा कमाने के बाद वहां पे एक एजुकेशन दी जाती है कि आप फटाफट से आप गाड़ी ले लो, क्योंकि आपकी गाड़ी देख के बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि हमारा कार फंड होल्ड होता है, मजबूरी है भाई, गाड़ी तो लेनी पड़ेगी आपको, मजबूरी है, क्योंकि वो होल्ड हो जाता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं जब डायरेक्टर बनूंगा तो 20% का पैसा जो है, 20% का पैसा मुझे मिलना बंद हो गया, परफॉर्मेंस बोनस मुझे मिलना बंद हो गया, 20% खत्म। और डायरेक्टर मेंटेन नहीं करूंगा, पैसा नहीं आएगा। और डायरेक्टर के बाद अगर मैं सिल्वर या स्टार बनता हूं तो सिल्वर का पैसा होल्ड, यानी कि सिल्वर का जो मेरा ट्रैवल फंड है वो होल्ड, और मेरा कार फंड होल्ड। सिल्वर से घूमने जाऊंगा और कार फंड से कार ही लेनी पड़ेगी, तो ये दोनों होल्ड कर लिए, 20% खत्म हो गया। तो बीच का पैसा, वही तो पैसा मेरे को मिल रहा भाई, कुछ और तो मेरे को मिल नहीं रहा। तो दिमाग खोल के हमें प्लान को समझना पड़ेगा। ये चीज समझ में नहीं आ रही है लोगों को। 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि 20% के बाद तो सारा मेंटेन ही करना पड़ेगा। हमारे प्लान के बारे में लोग बोल देते हैं मैचिंग करनी पड़ती है, बगैर मैचिंग के पैसा नहीं मिलता। आप बताइए, डायरेक्टर पे आपको मैच करना पड़ेगा 2001 पीवी, सिल्वर पे आपको मैच करना पड़ेगा साइड से 1800 पीवी, गोल्ड से आपको मैच करना पड़ेगा साइड से 1500 पीवी। अगर नहीं किया तो 2 लाख में कितना भी बिजनेस हो, इनकम जीरो, तो मैचिंग तो वहां भी है। तो हम गुमराह ना करें। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं, मैं भी वीडियो बनानी बिल्कुल बंद कर दूंगा। आप सभी अपनी बड़ी लीडरशिप से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी टीम को सही एजुकेशन दें कि जिस तरीके से और कंपनी चल रही है हम भी अपनी कंपनी में सुधार करेंगे। इस तरीके की वीडियोस आप वायरल ना करें। और जो मेरे दोस्त, मेरे भाई ने, मेरे गुरु भाई जो बोल रहे हैं कि हम दोनों गुरु भाई थे, उन्होंने एक वीडियो में, अभी कल जो वीडियो बनाया उसमें बोला उन्होंने कि लोग जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। लेकिन मैं अपने उस भाई से पूछना चाहूंगा, जब मेरे खिलाफ नोटिस वायरल हो रहा था, क्या उनको मालूम नहीं था अजय शर्मा के खिलाफ नोटिस वायरल हो? क्या उनके ग्रुप में नहीं गए थे? मेरे भाई, अगर उस दिन तुम एक वीडियो बना देते ना लाइव आके कि अजय शर्मा, जो आप मेरी वीडियो में अब जो तारीफ कर रहे हैं आप कि अजय शर्मा मेरा गुरु भाई है, अजय शर्मा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसके बारे में गलत मत बोलिए, इसको कंपनी ने निकाला नहीं है, ये अपने आप छोड़ के गया, ये एक वीडियो अगर आप में से कोई भी बना देता तो आप महान हो जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज भी आप अपने खुद के फेसबुक पे देखिए, आपके फेसबुक पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे बारे में गलत पोस्ट डाली है, उस वीडियो के अंदर गलत कमेंट दिया, आप उस कमेंट को लाइक कर रहे हैं, आज भी लाइक कर रहे हैं, गलत कमेंट को लाइक कर रहे हैं। खुद देखें जाके आप, और फिर आप कहते हैं कि हम रोक रहे हैं लोगों को। तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन मैं वही कहूंगा, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी काटेगी। तो प्लीज़ आप अपनी कंपनी में मस्त रहिए, आपकी कंपनी बढ़िया है, हम अपनी कंपनी में मस्त रहे, हमारी कंपनी बढ़िया है। और अब तो कंपटीशन वैसे भी खत्म हो गया, अब तो कंपटीशन करने वाला करेगा, हमें कंपटीशन करने की किसी से मतलब नहीं है। आप बोलते थे कि हमारी कंपनी में सब लीडर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अब हम तोड़ने का काम नहीं करेंगे, ना हमने पहले किया ना अब करेंगे। अब तो तोड़ने वाला कोई और है। अब तो आपका फोकस वहां कीजिए कि वहां से क्या नुकसान होने वाला है। हमारे से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना पहले हमारे से नुकसान हुआ। हमारे से क्या हुआ? आपने हमेशा बोला कि हमारी कंपनी में वो लोग गए हैं जो नकारा थे, तो आपका तो नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हम सब तो नकारा थे, तो आपका क्या नुकसान हो गया? आप कह रहे हो हमारे लीडर को तोड़ रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो नकारा लोग जा रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हो लीडर्स को तोड़ रहे हैं। ये दोनों तरफा की बात, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक है, सब जानती है। एक तरफ आप बोल रहे हो नकारा लोग जा रहे हैं, जिनको पैसा नहीं आता वो जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो लीडर तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, भक्ति इसी को बोलते हैं, लोगों को, भक्तों को समझ में भी नहीं आ रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी अपलाइन, जो आपकी अपलाइन है, जो आपको बोल रहा है मेरा 10 लाख का चेक है, जो आपको बोल रहा है मेरा 11 लाख का चेक है, जो आपको बोल रहा है मेरा 20 लाख का चेक है, जो आपको बोल रहा है मेरा 5 लाख का चेक है, जो आपको बोल रहा है मेरा 1.5 लाख का चेक है, उसके घर जाके बैठ जाइए और उसको बोलिए सर आज मुझे अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाएंगे तो काम शुरू करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और उसके बावजूद भी आप काम शुरू करते हो तो उस इंसान की, उस कंपनी की गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है। ये आपका अधिकार है, आपको पूछना चाहिए। मैं जब सिद्धार्थ सिंह के साथ ज्वाइनिंग होने के लिए गया था तो मैंने सिद्धार्थ सिंह जी की स्टेटमेंट देखी थी, उन्होंने दिखाया था उस वक्त का 38 लाख रुपए, मुझे बिलीव हुआ, मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया था, टीडीएस मेरे को अपनी पूरी रिटर्न दिखाई थी। ये अधिकार है आपका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूथ आइकन कौन होता है? यूथ आइकन, अब कंपनी में क्या बोला जाता है, अब आपने इतना पैसा कमा लिया, अब गाड़ी लो, गाड़ी लो, गाड़ी लो, गाड़ी लो। एक यूथ आइकन वो है जिसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऑडी कार ली, या मर्सिडीज कार ली, या BMW कार ली, और वो इंस्टॉलमेंट पे है, कैश में नहीं है। यहां बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, वो इंस्टॉलमेंट पे है, कैश में नहीं है। उसकी इंस्टॉलमेंट हर महीने पे करनी पड़ेगी आपको, जब तक पूरी नहीं होगी। और हमारी जो छोरी है ना, जो हमारी जो यूथ आइकन है ना, उसने गाड़ी नहीं ली अपने सपनों के लिए, जैगवार डाला था, याद होगा आपने, जैगवार डाला था, और ले सकती है वो लड़की, आज खड़े खड़े जैगवार ले सकती है।
लेकिन जैगवार जब पोस्ट डाला तो उसको अपने फादर का एक ड्रीम याद आ गया। उसको बचपन की वो बात याद आ गई जब फादर ने बोला था बेटी को पढ़ाने के लिए मैं अपना प्लॉट बेच दूंगा, तो उसने बोला कि अगर मैं जैगवार ले लूंगी तो उस जैगवार से मेरे फादर को क्या मिलेगा। तो उस लड़की ने, उस बिटिया ने अपने पिता के सपने को पूरा किया। 32 लाख रुपए की लाजपत राय मार्केट के अंदर कैश डाउन एक दुकान लेके चुपचाप से अपने फादर को गिफ्ट की। इसको बोलते हैं यूथ आइकन ऑफ इंडिया। और कुछ पूछना है? इसको बोलते हैं यूथ आइकन ऑफ इंडिया। और हमारे कंपनी के मालिक ने तारीफ करी। हमारे कंपनी के सीईओ एक बात बोलते हैं कि सबसे पहले पैसा कमाओ, अपने बच्चों की इंश्योरेंस कराओ, अपनी इंश्योरेंस कराओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर एडमिट कराओ, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे करो, अपने परिवार के सपनों को पूरा करो, कुछ सेविंग्स करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी लो, गोल्ड लो। गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस गाड़ी दिखा के करने का बिजनेस नहीं है। जब प्रोडक्ट बेच के बिजनेस हो सकता है तो गाड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। और सोनम जायसवाल ने पिछले 20 महीनों में कोई गाड़ी नहीं दिखाई, कोई गाड़ी नहीं दिखाई। एक गाड़ी जो उसने ली थी बस वही गाड़ी है उसके पास, कोई गाड़ी नहीं दिखाई। और बगैर गाड़ी दिखाए, बगैर किसी को गधा बोले, बगैर किसी को लंगड़ा घोड़े बोले, मेहनत करके शहर शहर गांव गांव जाके उस लड़की ने अपने दम पे 20 लाख की 16 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंची है। इसके बावजूद भी अगर ओके लाइफ केयर की पावर अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मैं यही बोलूँगा फिर तो किस्मत का दोष है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को करने को। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और अब ये आप डिसाइड कीजिए कि यूथ आइकन कौन है। और मैं सभी जितने भी हमारे ओके लाइफ केयर करने वाले हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि सोनम जायसवाल जी का फ़ोटो लगा के अपने स्टेटस पे अपनी एक पोस्ट ज़रूर अपनी उसके ऊपर करें, यूथ आइकन ऑफ इंडिया मिस सोनम जायसवाल। मैं भी डालूंगा, ये सब ओके लाइफ केयर वाले डालेंगे कि हिंदुस्तान की अगर डायरेक्ट सेलिंग की वाकई कोई यूथ आइकन है ना तो वो सोनम जायसवाल है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो डिनाई कर रहा है हमारे सामने टेबल पे लेके आए लोगों की स्टेटमेंट, लेके आए लोगों के चेक। सब कंपनियों से मैं बोल रहा हूँ 27 साल की उम्र के अंदर 16 लाख रुपए महीना और कंसिस्टेंट चेक का बढ़ना, और एक लड़की होते हुए, और जिसने अपने 32 लाख रुपए की दुकान लेके अपने फादर का जो ड्रीम है वो पूरा किया। अब आपके पास कोई सवाल जवाब हो तो मेरे सामने रखना। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ इस तरीके के बहुत सारे भ्रमजाल फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, एक बच्चा भी बता देगा अगर कंपनी के टर्नओवर बढ़ रहे हैं तो लोगों के चेक भी दोस्त बढ़ने चाहिए। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कंपनी के टर्नओवर अगर बढ़ रहे हैं तो लोगों के चेक तो बढ़ने चाहिए ना। चेक क्यों कम हो रहे हैं? और चेक अगर बढ़ रहे हैं तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? अब आप बोलते हो हम चेक दिखा के बिजनेस नहीं करते हैं, तो फिर उस वक्त आप गलत थे जब चेक दिखा के आप बिजनेस कर रहे थे, जब चेक दिखा के आप दूसरी कंपनी के लोगों को तोड़ते थे, जब चेक दिखा के आप बोलते थे कि देखो इतने का चेक इस आदमी का आया और सबके फेसबुक उस पर, जब आप ये बोलते थे 10 तारीख को हमारे सबकी दिवाली होती है, याद कीजिए वो दिन सारे। आप अब डाउनलाइंस के चेक आते हैं, अपने चेक नहीं आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक बात बता दूं, यूथ आइकन किसी कंपनी का एक नहीं होता, एक चेहरा नहीं होता। उस यूथ आइकन को यूथ आइकन बनाने में बहुत सारे चेहरे होते हैं। उनका प्रमोशन का क्या? आज कुछ लोग जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में जा रहे हैं, जिस मुकाम पे थे उस मुकाम के हिसाब से प्रमोशन नहीं दे रही है कंपनी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर दोबारा एक मैसेज दे रहा हूं सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, जिन लोगों ने आपके साथ शुरुआत में साथ दिया है उन लोगों के साथ आपको हमेशा वही व्यवहार करना है जो शुरुआत में आपका था। भले कितना बड़ा बिजनेस देने वाला कोई इंसान ना आ जाए, लेकिन उसका सम्मान वही होना चाहिए जिसने उस वक्त में आपका साथ दिया जिस वक्त कोई नहीं था। उसको आप भूल नहीं सकते हैं। ये नहीं कि कोई नए लोग आए और उनको पीछे छोड़ दिया। हमारी कंपनी में ये बहुत अच्छी तरीके से होता है। हमारी कंपनी में जो भी सीनियर साथी हैं, भले मेरा चेक 3 लाख हो गया, लेकिन मेरे से पहले आने वाले का अगर 1.5 लाख रुपए चेक है, वो मुझसे 7 महीने पहले जुड़ा है, तो पहले सम्मान और पहले आगे की सीट उसको मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। ये हमारी टीम ने जाके देखा है, हमने खुद जाके वहाँ पर देखा है। भले ही मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरे को 3-3 सिल्वर प्ले बटन मिले हो, भले मेरे आने से कंपनी का बिजनेस बढ़ाओ, भले मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हों, लेकिन मेरे को माइक नहीं मिलेगा। पहले माइक उन लोगों को मिलेगा जो लोग उस टाइम में कंपनी के साथ थे, जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम किया। और यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ कि हर कंपनी अच्छी है। 5 लाख का चेक कम नहीं होता। 5 लाख बताइए, 7 लाख मत बताइए। और अगर हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर 5 लाख हुआ है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 महीने में आप अपना 5 लाख का चेक जो है वो शो करें। उनकी अपलाइन से जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
उनका इंटरव्यू लें और उनके इंटरव्यू में दिखाएं कि हाँ जी है, अगर है तो मैं बोल रहा हूँ अजय शर्मा, मैं सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगूंगा। वैसे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कौन है क्या, जैसे आपने मेरा नाम नहीं लिया ऐसे मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया है, कौन है कैसे हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिंपल सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर को, माइंड सेट कर लीजिए, अगले 30 प्रोडक्ट जो आने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं और हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है भाई। 35, 40, 45, 50, 55 रुपये का साबुन जो बेच रहे हैं, हम 25 रुपये का साबुन बेच रहे हैं, हमारा तो कंपटीशन किसी से है ही नहीं। और सबसे बड़ा मैसेज जो आज की वीडियो में देना चाहता हूँ, आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि कंपनी मैनेजमेंट को ख़राब बताया गया, बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया, नहीं जुड़े, क्योंकि लोग छोटी छोटी अपना दिमाग नहीं लगाते ना, चेक देखेंगे नहीं और जुड़ जाएंगे बस बातों में। स्टेज पर लोगों ने ताली बजाई, जुड़ गए, नुकसान अपना करोगे। मैनेजमेंट को गलत बताया, अंदर जाके छानबीन नहीं करी, बैठ गए, छोड़ के बैठ गए। प्रोडक्ट बेकार बताए, छोड़ के बैठ गए। पीवीबी भी कम है, छोड़ के बैठ गए। यार हमारी मैनेजमेंट बेकार है, हमारा प्रोडक्ट भी बेकार है, हमारे पीवीबी भी कम है, हमारा प्लान भी खराब है, तब भी इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है? जिस दिन ये समझने बैठ जाओगे ना, उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगले 6 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, अगले 6 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर बोलना चाहता हूं, मैं किसी कंपनी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं 4 दिन पहले बिल्कुल मन में ठान के बैठ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर दोबारा प्रेरित किया। आगे कोशिश करूंगा मैं किसी कंपनी के खिलाफ कुछ ना बोलूँ, लेकिन ये सच थोड़ा सा आना ज़रूरी था आगे। और उसके बावजूद भी अगर मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनेगी, उसके बावजूद भी अगर मेरे खिलाफ कोई गलत इन्फॉर्मेशन आएगी किसी बड़े लीडर के माध्यम से, छोटे मोटे जो लोग हैं ये जिनको नॉलेज नहीं है, मैं इनको माफ़ करूंगा क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, इनको तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन किसी बड़े लीडर के माध्यम से अगर कोई भी गलत बात आई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, आगे आके देना पड़ेगा, उसका फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप मेरे को रोक नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री को गलत, जो दूसरी कंपनियों को गलत बताना बंद करें। कल की वीडियो में ही आपने देखा, आप खुद बोल रहे हो कि सब कंपनियों का जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज हैं वो बंद हो गई है, सिर्फ हमारी कंपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं 5 मिनट के आगे और वीडियो सुना दूं तो 5 मिनट की वीडियो में आप बोल रहे हो उधर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, उधर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा, उधर रेट जो है हमारा, मतलब अपनी ही वीडियो में 2 तरीके की बातें बोल रहे हो आप। अगर कहो तो मैं पूरी डाल देता हूं। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, जो आप बोल रहे हो कि हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग गलत नहीं बोलते हैं, ये मैं बता रहा हूं, हम लोग गलत नहीं बोलते हैं। हम अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल देंगे, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। लेकिन मैं 100 वीडियो आपको भेज सकता हूं, 100 वीडियो ऐसी भेज सकता हूं, टॉप मैनेजमेंट से लेके और नीचे के लीडर तक 100 वीडियो गिनती की भेज सकता हूं मैं आपको, जिसके अंदर किसी को चिंटू चूरन बोला जा रहा है। आपकी मैनेजमेंट के टॉप जो कंपनी के मालिक हैं वो बोल रहे हैं चिंटू छाप चूरन, जो लोग हैं वो छोड़ के चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है भाई चिंटू छाप चूरन, मेरे को बताइए। ये शब्द हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर के शब्द हैं, चिंटू छाप चूरन। उस लेवल का मेरे को आप बोल दे तो अपने लेवल का शर्मा जी ख्याल किया करो। तो आपकी हिम्मत वहां भी तो होनी चाहिए कि सर आप इतने बड़े लेवल पे हैं, आप इस तरीके के शब्दों को यूज नहीं कीजिए। वहां क्लैप करते हैं आप, वहां पे वो मीटिंग में बोल रहे हैं हमें गधे नहीं चाहिए, हमें घोड़े चाहिए। यानी कि बेचारे, अब मतलब ये साइकोलॉजी आपने उनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ना कि गधे नहीं चाहिए, इसका मतलब जो काम नहीं कर रहा वो गधा हो गया। दोस्त, जिसने भी आपकी कंपनी में एक साबुन भी खरीदा है ना, उसकी भी हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। एक साबुन सिंगल भी किसी ने खरीदा, उसकी हिस्सेदारी है कंपनी को नंबर 1 बनाने में। कहां सो रहे हो आप? कुछ बाहर के परचून के दुकानदारों से सीख लो भाई। आप उससे सामान लेके जाओ, 6 महीने बाद 6 महीने का सामान लेना बंद कर दो, 6 महीने बाद भी दोगे तो भी वो आपको ग्राहक ही समझेगा। और यहाँ एक आदमी जो कंपनी को 3-4 करोड़ का टर्नओवर दे चुका है, ऑलरेडी दे चुका है, उसमें से मेरी मेहनत का पैसा मिला है, और इस बुलाके से सब लोग बाहर निकले। कोई भी कंपनी कोई आपको चेक देके, आपको पैसा देके एहसान नहीं कर रही है। इस गलतफहमी से बाहर निकले। आज भी बहुत सारे, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ऑलरेडी उस कंपनी को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो लोग अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फियर है। उनको लगता है हम कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नीचे टीम है, उस टीम की वजह से कामयाब हो रहे हैं। अरे दिलेरी उसमें आके खड़े हो कि हम देखो करके दिखाएंगे आप। एक मैसेज ये जरूर देना चाहूंगा, कोई भी कंपनी फ्री में आपको पैसा नहीं देती। अगर कोई कंपनी ये बोल रही है ना कि बहुत सारे लोगों ने बोला जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, भाई मेहनत की थी, करोड़ों का टर्नओवर दिया था, जितना टर्नओवर देता था उतना मेरे अकाउंट में पैसा आता था। 1 रुपया ऊपर नहीं देती कंपनी किसी को। और जब बिजनेस डाउन जाता है ना तो 1 रुपया ऊपर नहीं देगी किसी कंपनी को, और बिजनेस खत्म हो जाएगा, चवन्नी नहीं मिलेगा आपको। डरे वो जिसने एमजी ली हो, डरे वो जिसको मंथली पैसा मिलता हो, डरे वो जिसको प्रमोट किया हो, डरे वो जिसके कंधों पे हाथ रखे हो। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि अपने दम पे बिजनेस किया था, वहां भी अपने दम पे कर रहे हैं बिजनेस, यहां भी। समझ लेना मेरी बात को, मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आपने खुद बोला हर एक्शन का इक्वल एक रिएक्शन होता है, तो इसको रिएक्शन के तौर पे लेना।
अगर आप चाहते हैं आगे मैं और वीडियो बनाऊं तो आप वीडियो पहले बनाएंगे तब मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपकी किसी बड़ी लीडरशिप की तरफ से कोई भी वीडियो आई, आपने रोका कभी वो बिहार के एक लीडर को? कितनी कितनी गलत बात उसने बोली। हमारी कंपनी ने साइड में कंपनी रजिस्टर्ड करा ली, उसके बारे में आप एकदम से वीडियो बना के डाल दिए और आप शेयर कर रहे हैं, सब लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं उसको। और आपकी कंपनी ने 19 कंपनियां बना रखी हैं, उसके बारे में बातचीत ही मत करो। एक्सपायरी प्रोडक्ट मिला था, कहो तो अभी अभी लाइव में बिल दिखा दूं। एक्सपायरी प्रोडक्ट मिला था और आपके मैनेजमेंट के व्यक्ति को व्हाट्सएप पे भेजा हुआ दिखा सकता हूं आज भी। उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा है कि सर ये एक्सपायरी प्रोडक्ट मिला, इसका कुछ करें। रिप्लाई नहीं आया था वहां से। इस मोबाइल के अंदर है, सारी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं मैं आपको, जिसको देखना हो मेरे घर आ जाना। तो एक्सपायरी प्रोडक्ट हो गए, लेकिन कम से कम स्वीकार तो करो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दूसरी कंपनी को आप गलत ना बोले, ना बंद कमरों में आप अपना प्लान दिखाएं। और ऐसी मैं 10 कल रात से मैंने ढूंढी हैं, उनकी भी ढूंढी है जिन्होंने मेरे को कल वीडियो बनाई है, कि वो अपनी पिछली कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं। कि पहले मैं 2 टांग वाली कंपनी में था, 2 टांग वाली कंपनी चलती नहीं है, एक टांग टूट जाए तो क्या होगा। कंपनी के मालिक बोल रहे हैं 2 टांग वाली कंपनियां कोई भरोसा नहीं है, एक टायर पंचर होगा तो क्या होगा। किसके बारे में बोल रहे हो भाई आप? ये तो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, आप हमें दोष दे रहे हो। हम तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं, और कंपैरिजन करना तो अधिकार है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर करते हैं, हम तब वोट देते हैं। फिल्म आप कंपेयर करके लेके आते हो, प्रोडक्ट आप कंपेयर करके लेके आते हो, हर चीज़ कंपेयर करके लेते हो। कंपैरिजन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में अगर हम मिसगाइड कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ अगर बता रहे हो आपके मार्केटिंग प्लान के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, जहां पे आपको लगता है ये आप झूठ बोल रहे हैं, हमारा गिरबान पकड़ लो, आपका जूता हमारा सर। जहां पे आपको ये लगे अजय शर्मा जी आप ये गलत बोल रहे हो, मैं सोशल मीडिया बोल रहा हूं, आपका जूता हमारा सर। जहां पे हम मिसगाइड कर रहे हो, जहां पे हम झूठ बोल के आपके प्लान को गलत बता रहे हो, कंपैरिजन अपना गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सच कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, तो फिर आपको स्वीकार करना। तो आशा करता हूं आज आपको पता लग गया होगा कि हमारी छोरी जो है किसी छोरे से कम नहीं है, और एक्चुअल में यूथ आइकन जो है वो हमारी छोरी है आज की डेट में। आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में तो यूथ आइकन एक्चुअल में, अगर ट्रू यूथ आइकन अगर कोई है तो वो मिस सोनम जायसवाल है, हमारी कंपनी की एक ग्रेट लीडर। इसके अलावा अगर और भी कुछ जानना है तो फिर अगली वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी मेरा मकसद तो ये था, मैं तो परसों इतनी शानदार वीडियो बनाई थी, मैं बहुत अच्छे रिप्लाई आए, मैं तो यही था। लेकिन कहते हैं ना कि कब किसका कहाँ एंटीना हिल जाए वो मुझे नहीं मालूम। और एक बात ध्यान रखना, जब जब कोई बड़ा लीडर आके जवाब देना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं फिर मामला गड़बड़ है। और मेरे भाई ने अगर मुझे ये बात बोली थी कि मैं उनको भाई मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे भाई मेरा नंबर आपके पास था, मेरे भाई मेरा नंबर आपके पास था, आप एक फ़ोन करके मुझे बोल सकते थे। आपका इतना अधिकार है। आपके ग्रुप के अंदर 3 लोग ऐसे हैं, 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दिल से मानता हूं, तो 5 ही बढ़िया हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप तीनों में से अगर कोई भी एक इंसान मुझे फ़ोन करके इतना बोल देता ना कि शर्मा जी प्लीज़, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फ़ोन पे भी तो हम बातचीत कर सकते थे, वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। आप फ़ोन पे बात करते हो, और मैं वीडियो का नाम बार बार इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपकी वीडियो पॉपुलर हो। आप फ़ोन कर सकते थे मुझे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा यार हम आपस में बात करते हैं, हम अपने ग्रुप में सुधार करते हैं यार, आप अपने ग्रुप में सुधार करो। इसको बोलते हैं ना, आपके पास नंबर नहीं हो तो बताओ। आपने खुद बोला कि जब आपने छोड़ा मैंने आपको फ़ोन किया, आपने खुद अपनी वीडियो के अंदर बोला है। आपने मेरे को फ़ोन किया था कि शर्मा जी आपके बारे में एक न्यूज़ सुन रहा हूँ, क्या सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा ठीक है सर, फ़ोन कट गया। इसके अलावा तो हमारी कोई बात हुई नहीं। आपने जानने के लिए पूछा था कि वो वायरल झूठा है या सही है, वो जो मैंने रिज़ाइन दिया वो झूठा है सच है। वेल विशेज के लिए आपने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर आपके पास फ़ोन था तो आप मेरे को छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप भी शायद 43, 45 के हैं, 44 के हैं, मैं भी 44 का हूँ, आप अधिकार समझ के मुझे फ़ोन कर सकते थे। और आगे से मैं बोल देता हूँ, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोल देता हूँ, कंपनी, उस कंपनी के मैनेजमेंट को, किसी भी लीडर को, किसी छोटे लीडर को भी, छोटा लीडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकम वाइज छोटा, अदरवाइज मत लेना। कोई ऐसा जिसका लेवल छोटा है, आपको अगर किसी भी तरीके की जानकारी मुझसे चाहिए या मुझसे अगर कोई आपत्ति है तो मेरा नंबर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऊपर रहता है, आप मुझसे बातचीत करें, अननेसेसरी वीडियो ना बनाएं। उसके बाद अगर आप, मैं गलत हूं, मैं अपनी उस कमी को अगर दूर नहीं करता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, तो फिर मैं मेरे से बेकार इस दुनिया के अंदर कोई आदमी नहीं। मैंने बोला है आज के बाद मैं कोई इस तरीके की वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो।
उस बिहार वाले लीडर को आपको रोकना चाहिए था, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन बनाता है। अब आप खुद देखिए, आप कैसी अब क्राउन फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम क्राउन बनाएंगे। अरे खुद का क्राउन हमारा मेंटेन नहीं, आप क्राउन कैसे बना दोगे यार? यही बात हम बोलते तो आप हमारे पे सवाल खड़ा कर देते। खुद का चेक तो आ नहीं रहा है, दुनिया को सपने दिखा रहा है। कल आपने अपने लाइव वीडियो के अंदर एक बात बोला कि मेरी टीम का एक लड़का आदित्य कौल, वो गया, बिल्कुल गया। अरे उस चीज़ को अच्छे में तो लो ना। वो वहाँ गया, मुश्किल से 40-45 हज़ार एक बार हाईएस्ट चेक आया था उसका, और यहाँ आने के बाद 2.25 लाख रुपए हो गया। तो ये अच्छी बात है, बेकार बात है? इसको उसको बुलाओ, बेटा कैसे आया यार, बताया तू। वहाँ बहुत मेहनत करने के बाद 3 साल देने के बाद 45 हज़ार एक बार आया ऑन एवरेज, चाहे 15 से 20 हज़ार आता था। और यहाँ आने के बाद उसका अगर 2.25 लाख रुपए का चेक हो गया, तो उसको बुला के पूछना चाहिए था, बेटा क्या चमत्कार है बता। हो सकता है आपको पता लग जाए, हो सकता है आप भी उतना टर्नओवर दे रहे हो, उसके हिसाब से तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा चेक बनना चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना टर्नओवर आप लोग दे रहे हैं उतना ही टर्नओवर, उससे कम टर्नओवर अगर ओके लाइफ केयर के प्लान में डलता है तो यहाँ पे चेक ज़्यादा बनता है। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, ओके लाइफ केयर को प्लान समझने का एक ही तरीका है, आप जितना टर्नओवर दे रहे हैं हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, हमारे साथ बैठिए, आपके टर्नओवर को हम अपने प्लान पर डाल के दिखाते हैं, और हमारे प्लान पर जैसे ही टर्नओवर डलेगा आपका चेक ज़्यादा बन जाएगा। और यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे शक्ति 2 लाखों में मिली है, इसको कम मत समझिए। 2 लाख बाइनरी से कंपेयर कर रहे हैं, बाइनरी नहीं है भाई, कैपिंग नहीं है। आप लोग अभी गलत ट्रैक पे चल रहे हो, या तो आपको नॉलेज नहीं है, आप जानबूझ के गुमराह हो रहे हो। यहाँ बाइनरी प्लान नहीं है दोस्त, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन सकती है, सही तरीके से बैठ के इस प्लान को समझ लो। ये जरूरी नहीं है कि आप एक टॉप मुकाम पे पहुंच गए तो हमारे को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो गया। जैसे मैंने पीछे वीडियो में बोला कि एक व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई कि मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो 2 लाख के प्लान पे जिसने 1 करोड़ रुपए कमाया। हमने साबित कर दिया, 2 लाख के प्लान पे 1 करोड़ रुपए कमाया। इसका मतलब उनकी जानकारी अधूरी है। वो जितना जानते हैं उससे आगे की जानकारी तो सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी ना। और हमारी कंपनी का प्लान कॉपी होने लगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो कोई हमारी कंपनी में गलत काम नहीं हो रहा है, जो काम आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। हम मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, सस्ता नहीं दे रहे हैं। हमारे कंपनी के सीईओ एक ही बात बोलते हैं, ये मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। लोग उनसे पूछते हैं सर आप इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? वो एक ही बात बोल रहे हैं, मैं सस्ता नहीं देता हूँ, जहाँ से आप आए हो वहाँ महंगा दे रहे हैं, उनसे बात करो। मैं तो मार्केट प्राइस पे दे रहा हूँ। ये जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हमारे कंपनी के सीईओ की बात बोलते हैं, मैं मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहा हूं, सस्ता नहीं दे रहा हूं। मार्केट प्राइस पे जो आपको मिलता है उस प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहा हूं, और ये गलत नहीं है। तो आशा करता हूं मेरे वो भाई और जितने भी दोस्त हैं, जो हमारी कंपनी के जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सब लोग वो भी भाई हैं, और आपने भी मेहनत की है इस इंडस्ट्री के लिए। हम नहीं चाहते ये इंडस्ट्री खराब हो, मैं खुद नहीं चाहता इंडस्ट्री खराब है। मैं 4 दिन पहले, मेरे को खुद अच्छा लगता है मेरी पोस्ट पे अगर मेरे बारे में कोई गलत बोले। किस इंसान को अच्छा लगता होगा आप बताइए? किसी इंसान को अच्छा लगता होगा कि बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बीच में कोई माँ बहन की गाली बक दे? किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता, हमें भी बुरा लगता है। लेकिन समस्या ये है कि आप भी ना करें और हम भी ना करें। तो अगर आप जितने भी बड़े लीडर उस कंपनी के देख रहे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने प्लान के अंदर 2 टांग, 3 टांग, 4 टांग, 5 टांग, 6 टांग करनी बंद करो। आप और हम मिलकर आवाज उठाते हैं ग्रोथ प्लान, आप और हम मिलकर आवाज उठाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। हम सब बोलते हैं उनके बारे में, आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे, आपके साथ खड़े होकर बोलेंगे गलत है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 टांग वाला बेकार है, आप कह रहे हैं 3 टांग वाला बेकार है, आप कह रहे हैं 4 टांग वाला बेकार है, आप कहते हैं गुजरात की कंपनी बेकार है, आप कहते हैं राजस्थान की कंपनी बेकार है। ये चीज़ गलत है। और ऐसी वीडियो में आपको, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं भेज सकता हूँ, एडिट करके भेज सकता हूँ। अभी 17 तारीख तक है, बहुत शानदार वीडियो मैं बना के तैयार रखूंगा। बीच में किसी ने भी अगर कुछ किया तो मैं फिर उसको लाइव कर दूंगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, किसने क्या क्या बोला, लोगों के बारे में किसने क्या क्या बोला, लीडर्स के बारे में, और भी क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है, जब ये डाटा मेरे पास आया तो बहुत, आप ये समझ लीजिए। और मैं ये मैसेज उस दिन दे के आया था कि आपकी कंपनी के कुछ लोग ऐसे अंदर बैठे हुए हैं जो कंपनी को खोखला कर रहे हैं, ध्यान रखें। और ये मैं उस टाइम मैनेजमेंट को मैसेज दे के आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है। जब अंदर की बात बाहर जा रही है, किसी लीडर की बात बाहर जा रही है, तो आप समझिए ना सर, अंदर कोई ऐसा आदमी बैठा, आप उसे ढूंढते क्यों नहीं है? इतनी सारी बातें कैसे बाहर चली गई? यानी कि अंदर के जो आपके लोग हैं वो भी आपसे खुश नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा, आपने इस इंडस्ट्री को संभाला है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी से इंडस्ट्री को संभाला है। और आज मैं सच्चे दिल से ये बात बोल रहा हूँ, हमेशा सच्चे दिल से बोलता हूँ, लेकिन आज बहुत सच्चे दिल से मैं बात बोल रहा हूँ कि आप भी गलत ना बोले और हम भी गलत ना बोलें। 2 टांग बोला, 3 टांग बोलना बंद करें। इंसान 2 टांगों पे चलता है। अगर हम भी बोलेंगे, हमारे पास भी बहुत डायलॉग है, इंसान 2 टांगों पे चलता है, जानवर 4 टांगों पे चलता है। और 6 टांग वाला तो जानवर हमने देखा ही नहीं कि 6 टांग वाला कोई होता होगा। नॉर्मल जानवर रोड पे नहीं दिखता होगा। तो भगवान ने, कुदरत ने 2 ही टांग बनाई हैं, लेकिन 2 टांग पे जो प्लान गलत थे, आप उनसे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है भाई साहब, सिस्टम बदल रहा है, सोच बदल रही है लोगों की।
और इतनी सारी बातें जो मैंने बताई है, कंसिस्टेंट चेक बढ़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें, और लगातार हमारी कंपनी के इतने शानदार प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतनी शानदार पैकिंग आ रही है, कहीं तो कोई बात होगी ना यार। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना, क्यों धोखे में क्यों लोगों को धोखे में रख रहे हो? आप लोगों को जाना नहीं, आप तो कमा कमा के बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई, किसी ने प्रॉपर्टी ले ली, किसी को, नीचे वाले लोगों को क्या होगा? क्यों छोड़ रहे हैं नीचे वाले लोग? आपके जितने भी सवाल किए सबके जवाब है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। आज मैंने बस यही बताया कि एक्चुअल में जो अब आज की डेट में मेरी निगाह में जो डायरेक्ट सेलिंग की कोई यूथ आइकन है वो वाकई सोनम जायसवाल है, और 27 साल की एज है उस लड़की की, और कंसिस्टेंट चेक बढ़ रहा है, और अगले कुछ महीने में मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका चेक 30 से 50 लाख रुपए होने वाला है, और इस साल के एंड तक कोई बड़ी बात नहीं है, 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, 1 करोड़ रुपए का चेक हो जाएगा। और हमारी कंपनी में 2 से 3 लोग इसी साल के एंड तक निकलने वाले हैं जिनका चेक 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। मेरा मानना यह है, पिछले 3 साल से जो लोग आप बड़े बड़े चेक दिखा रहे हो, पिछले 3 साल से अगर आपके चेक नहीं बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए सोचने का विषय है, इसको बहुत गहराई से आपको मंथन करना है। लेकिन समस्या पता है कि आपके टीम के लोग ही हमें आके बताते हैं कि जब वो बेचारे मीटिंग में बात रखते हैं, आप उनको डांट देते हो, आप उनको चुप करा देते हो, और जब उनको वो सच्ची बात पूछ रहे हैं आप उनको डांट देते हो, बेचारे कहीं ना कहीं तो जाएंगे फिर, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। ये 20 लाख 40 लाख वाले ऐसे नहीं चले गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ, और ये सब कंपनीज के लिए और सब लीडर्स के लिए मैसेज है, क्योंकि हम अपनी टीम में भी ये काम करते हैं। एक बार जब किसी लीडर को पैसा आना शुरू हो जाता है, उसके बाद पैसे की लड़ाई खत्म होती है, सम्मान की लड़ाई शुरू होती है। फिर उसको सम्मान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसे की भूख एक लेवल पे जाके खत्म हो जाती है। उस वक्त पे अगर उसको सम्मान नहीं मिला तो वो आदमी एक दिन छोड़ के जाएगा ही जाएगा, चाहे उसका कितना बड़ा चेक क्यों ना। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे जब तक आपकी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं आएगी। आइए दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को बढ़िया करते हैं। आप हमारे बारे में गलत नहीं बोलिए, हम आपके बारे में गलत नहीं बोलते हैं, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मेरी टीम के अंदर, मेरे टीम को छोड़ दीजिए, पूरे ओके लाइफ केयर के अंदर अगर कोई भी गलत पोस्ट डालता है आपके खिलाफ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम सारे सीनियर साथी कोशिश करेंगे उसकी पोस्ट को डिलीट कराने के लिए, उसको समझाने के लिए कि ये गलत कर रहे हो। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, उधर आपको भी ये काम करना पड़ेगा। आपको भी वो सारी वीडियो, सारी पोस्ट जो उल्टी सीधी हैं वो आपको भी डिलीट करानी पड़ेगी। इधर हम करते हैं, उधर आप करते हैं, इस इंडस्ट्री को बड़ा करते हैं। बाकी तो सर देखिए अपने ऊपर है, आप किसी को रोक नहीं सकते। इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है, कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा, वो अलग मैटर है, क्योंकि नंबर 1 बनने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत टाइम पहले एक पोस्ट डाला था जब आपकी ही कंपनी में मैं था कि नंबर 1 बनने से कुछ नहीं होता, सबसे बेहतर बनने से बहुत कुछ होता है। नंबर 1 बनने से कुछ नहीं होता, बेहतर बनने से होता है। एक आदमी टॉप पे पहुंच जाए लेकिन वो बेहतर इंसान ना बन पाए, एक आदमी करोड़ों रुपए कमा ले लेकिन बेहतर इंसान ना बन पाए तो बेकार है सर वो करोड़ों रुपए का। तो बेहतर इंसान बनना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनना महत्वपूर्ण नहीं है, बनना है महत्वपूर्ण वो है बेहतर। कंपनी बेहतर हो, इंसान बेहतर हो, प्लान बेहतर हो, प्रोडक्ट बेहतर हो। और कोई भी कंपनी नीचे की लेयर से चलती है, जैसे आपने एक वीडियो में बोला, मैंने कल रात को आपकी बहुत वीडियो देखी है, आपने बोला कंपनी की जो है नीचे की लेयर से चलती है। यही समझाने मैं भी गया था, कंपनी जो है नीचे की लेयर से चलती है, लेकिन मुझे जवाब मिला ऐसे नीचे की 10-15 हज़ार लोग छोड़ के चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस दिन के बाद मैं समझ गया था मैं गलत मैनेजमेंट के साथ हूँ और मैंने राइट डिसीजन लिया बाहर आके। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और मैं आगे और ज़्यादा नहीं समझाना चाहता किसी भी तरीके से। डाटा तो मेरे पास अभी बहुत सारा है अगर मैं खुल के बताऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो मैं यही चाहता हूं कि ग्रोथ हमारी कंपनी में बहुत तेज़ी से आ रही है, हमारी कंपनी ने प्रूव करके दिखा दिया। अब हमारी कंपनी को एक चीज़ में प्रूव करना है और वो अगले 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी 3 सालों के अंदर अपना लॉजिस्टिक ठीक नहीं कर पाई थी। मुझे दिखा दो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी जो 3 साल के अंदर अपना लॉजिस्टिक ठीक कर पाई हो। आप कुरियर की बात करते हैं, हम कुरियर पहुँचाते हैं, भाई साहब 1.5-पौने साल हमने भी कंपनी के 1.5-2 साल पहले शुरू किया है, और आज भी ठीक नहीं है, आज भी रूरल एरिया में पहुँचता नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं सर, आप खुद बोलते हैं 3 साल जब हमारी कंपनी को हुए थे लोग ताने मारते थे, आप अब दूसरी कंपनी को हुए तो उसी तरीके से हो गया कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, आप कहोगे तुम्हारा बच्चा तो मर जाएगा, ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा। बच्चे पैदा होने के बाद उसके मुंह बोल रहे तो मर जाएगा, तो इंडस्ट्री की बात कहाँ से हो गई? आप खुद बोलते हो ये तो बेकार कंपनी है, उस तरफ जाना मत, उनके लोगों को ब्लॉक कर देना, उनकी बातों को सुनना नहीं, उनका प्लान देखना नहीं, वो तो गलत लोग हैं, वो तो फ्रॉड लोग हैं। क्या कर रहे हैं? अरे फ्रॉड है, कानून बैठा है यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कानून बैठा बंद करने के लिए कोई आदमी अगर मार्केट में गलत हो गई ना, फ्यूचर मेकर बंद हो गई ना, सोशल ट्रेड बंद हो गई ना सर, आपका स्टॉक गुरु बंद हो गई ना सर, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी सब बंद हो गई ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर गलत काम कर रही होगी मैनेजमेंट, बंद कर देगी सरकार। सरकार बंद नहीं करेगी तो ऊपर वाले का लाठी तो आप देख ही चुके हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। और आज जो मैंने वीडियो बनाया ये कहीं ना कहीं मेरे लिए किसी ने ऐसा कर्म किया होगा, मेरे लिए किसी ने ऐसा कर, और मेरे पास प्रूफ है कि मेरा नोटिस किसने जारी करा, किसके
व्हाट्सअप से वो जारी हुआ, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला, मैंने चलो छोड़ो माफ़ करो, छोड़ो माफ़ करो, छोड़ो माफ़ करो। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत कहीं ना कहीं से घुमा के वो चीज़ लेके आती है। वो जो आपने बोया वो तो काटना तो पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपना जेन्युइन चेक दिखाइए। 2 लाख का चेक कम नहीं होता इस इंडस्ट्री में, 1 लाख का चेक कम नहीं होता, 3 लाख 4 लाख 5 लाख का चेक कम नहीं होता। और मेरा मानना, अगर ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है तो भी दिखाएं, बताएं कि ऐसे कम ज़्यादा होगा। वो नेगेटिव मैसेज नहीं जाता, उससे अच्छा मैसेज जाता है। आप दिखाइए कि आपके साथ भी होगा। शुरुआत के छोटे चेक में आप दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, मेरा 230 का आया, मेरा 500 का आया, 700 का आया, फिर मैं 10,000 पे पहुंच गया, फिर 1,000 पे पहुंच गया। अरे जब 7 लाख से आप 5 लाख पे आ गए और 5 लाख से नीचे आ गए, 4 साढ़े 4 लाख पे आ गए, तब भी लोगों को दिखाओ, मैसेज जाएगा, लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा, गलत मैसेज नहीं जाएगा। और अगर आपने ये भ्रम रखा मेरा 7 का आ रहा है, मेरा 7 का आ रहा है, मेरा 10 का आ रहा है, मेरा 11 का आ रहा है, और नीचे वाले का चेक 3 लाख से 2 लाख हो गया, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको वो नहीं बताया जो आपके साथ हो रहा है। और बहुत मंथन करना अकेले में बैठ के कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो चेक क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है इस इंडस्ट्री के लिए। चेक बढ़ने चाहिए थे। और अगर चेक आपके नहीं बढ़ रहे, साइड में किसी के बढ़ रहे हैं, इसी बात की लड़ाई थी कि कंपनी अपना टर्नओवर बढ़ा रही है, आपके चेक बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरी इस वीडियो से भी अगर किसी को हाथ पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। और अगर मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी और आप बताते हैं कि मेरी स्टेटमेंट गलत है, तो पर्सनल मुझे भेज दीजिए, मैं अपने आप ईमानदारी से सोशल मीडिया पे आऊँगा और अपने आप हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह सही रहें, हम अपनी जगह सही रहेंगे और इस इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।